जिस प्रकार का 4 राज्यों में परिणाम आए हैं, उन परिणामों को देखकर यही लगता है कि देश की जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है और मोदी जी की जो गारंटी है उसमें लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से 3 राज्यों में बहुमत की सरकार बना रही है और तेलंगाना में भी हमारा वोट परसेंट भी बढ़ा है और हमारा नंबर भी बढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं जीत मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, मोदी जी की समाज में स्वीकारता है और हमारी सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं और भाजपा के और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प है, इसमें गरीब, महिला, युवा और किसान हम सबको लेकर चल रहे हैं, उसी का ही परिणाम है ये कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके जन जन तक अपनी बात पहुंचाई और ये भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा जनादेश मिला है। मैं एक बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना की जनता को धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने पूरी मेहनत करके अपनी पार्टी, अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट, लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में गए हैं, ये उसी का परिणाम है। और मुझे विश्वास है हमारी जो सरकार की नीति है विकास की, डेवलपमेंट की, गरीब कल्याण की, उसे हमारी राज्य सरकारें पूरा करेंगी। सर, चुनाव परिणाम आने के बाद में मायावती जी की तरफ से एक बयान आया है। वो कह रही है कि जो उम्मीद थी उससे पलट बिल्कुल बीजेपी जीती है और इस चीज़ को वो कटघरे में खड़ा कर रही है। चुनाव परिणाम पर सवाल निशान है। अब लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं पर जनादेश का अपमान करना, आरोप लगाकर, ये बहुत दुखद घटना है। सभी राजनीतिक दल को इस पे बारे में विचार करना चाहिए। प्रदेश, देश की जनता सब जानती है। अब तेलंगाना में बीआरएस की सरकार थी, वहाँ कांग्रेस जीती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी जीती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, भाजपा के पक्ष में जनादेश आया। तो केवल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और सारे राज्यों की सरकारों ने उनकी जो राज्य की मिशनरी है सरकारी, उसी के देखरेख में चुनाव हुए हैं। तो इस तरह के बयानबाजी करके अपनी जवाबदेही से और जनता के प्रति जो हमारे अविश्वास है उससे बचने का एक माध्यम है ये। और मेरा निजी मत है कि हम राजनीतिक दलों को अपनी पराजय या जय में, राजनीतिक परिणामों में जिस प्रकार के राजनीतिक परिणाम आए स्वीकार करना चाहिए, उनकी समीक्षा करनी चाहिए और जनता ने जो हमें आशीर्वाद और स्नेह दिया, जनादेश का, हम सबको सम्मान करना चाहिए। सर, मायावती जी ने तो ये भी कह दिया है कि वो इस बार अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और इससे विपक्ष में खलबली है कि कहीं भाजपा को फायदा होता है। वो उनका अपना निर्णय है। वो राजनीतिक दल के नाते बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, बड़ी पार्टी है और मायावती जी के नेतृत्व में 4 बार सरकार बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बनी है। तो ये निर्णय उनका है। वो जो भी उनके हित में होगा, जो उनके पार्टी का निर्णय होगा, उस निर्णय के अनुसार। 2024 का सेमीफाइनल माने जिस तरह से भाजपा को जनादेश मिला है, हम लोग लगातार अपनी पार्टी के कार्यक्रम, अभियान और अपने विषयों को लेकर जनता के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, और हमारी जो नीति है गरीब कल्याण की, उन्हें लेकर हम सब लोग, हमारी पूरी पार्टी जनता के बीच में लगातार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, मोदी जी के जो सरकार की गरीब कल्याण की नीति है, इन सारे विषयों में जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, उन परिणामों में ये चीज़ें स्पष्टता, सामान्यता प्रदर्शित होती हैं। और लोकसभा के चुनाव हैं,
हम अपना पूरा लेखा जोखा लेकर, भारतीय जनता पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर सरकार के कामकाज का, जो 10 वर्षों में सरकार ने काम मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, उन सारे कामों को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है देश की महान जनता मोदी जी के साथ खड़ी होगी, मोदी जी को आशीर्वाद देगी और मोदी जी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। सर, ये अलायंस भी एक मीटिंग करने वाला है चुनाव के नतीजे के बाद। क्या लगता है कि किस तरीके का परिणाम उन्हें नहीं मिल पाए हैं जिस तरीके की उन्होंने? अब आपने देखा चुनाव हुए विधानसभाओं के, इंडिया अलायंस कहाँ दिखा। और ये मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को हराना है, इसलिए गठबंधन कर लेंगे, कोई विचारधारा नहीं, ये बेमेल गठबंधन है। और इनका जो एजेंडा है, इनका एजेंडा अपने परिवार को बढ़ावा देना है, अपने परिवार को संरक्षण देना है। ये सब लोग भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं, और ये अपने आप को, अपने परिवार को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए इस प्रकार का गठबंधन प्रलाप अलापते हैं। ये गठबंधन बेमेल है और इनकी विचारधारा सामान्यता एक नहीं है जी। सर, प्रमोद कृष्णन ने कल एक बयान दिया था जब कांग्रेस हारते हुए दिखी थी 3 राज्यों में। वो बोल रहे थे कि जो हिंदू का विरोध करा, हिंदूवादी, सनातन का अपमान। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।